दोस्तों पाकिस्तानी इतरा रहे हैं, कह रहे कि भाई हमारी बहुत बड़ी डिफेंस डील हो चुकी है और भारत को अब डर कर रहना पड़ेगा। उस पर मान साहब ने क्या तरीके से पाकिस्तानियों की बजाई, ये आप वीडियो देखिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉलीपॉप जो आप अपनी आवाम को देना चाह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक मसले हैं, अब देखिए, मैं नहीं जानता कि आपके इस कार्यक्रम को, एक प्रोग्राम को पाकिस्तान के अंदर कितने लोग देखते हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स और जो पॉलिटिकली इंटरेस्टेड एजेंसीज हैं वो डेफिनेटली आपके कार्यक्रम को देखती होंगी। आवाम आपके पाकिस्तान की बहुत ज्यादा देखे या ना देखे, पर एक सच्चाई ये भी है आजू जी, और इससे बिल्कुल कतई जो है मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जैसे कि आपके मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा कि इस वक्त फेल हो चुका है। इट्स ऑल गिवन अप। आपके पेट्रोल के प्राइसेस देख लीजिए, आप राशन के प्राइसेस देख लीजिए, आप पानी के प्राइसेस देख लीजिए, बिजली के प्राइसेस देख लीजिए, आप वो तमाम अशिया यानी कि वस्तुएं, चीजें जो एक सामान्य नागरिक, एक शहरी के एक जिंदगी के गुजर बसर के लिए, जीवन यापन के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वो बहुत महंगी हो चुकी। और आप कितना ही कमा लें, और अगर आपके परिवार में सभी सदस्य, सभी आपके मेंबर कमा रहे हैं, तब भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त गुजर करना, जीवन यापन करना बहुत मुश्किल। अब इन सब चीजों से जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, गवर्नेंस का फेलियर है, उसके ऊपर से अगर फोकस हटाना है। देखिए, आपकी पाक फौज के और डिफेंस फोर्सेस के बारे में मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स अ फेलियर टाइम एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। मैं आप अपना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यू हैव ऑलवेज गॉट अ ब्लडी नोज। और जहां पे कहीं पे आप कामयाब हुए हैं, वो फलस्तीन में ब्लैक फ्राइडे होता था जनरल जयाउल हक के समय में, जब आपने 20,000 फलस्तीनी वहां जाके मार दिए थे अपने टैंकों से और अपनी बंदूकों से रोन दिए, या अपने पाकिस्तान के अंदर ही जो आपके कंट्रोल्ड एरियाज हैं, चाहे वो पीओजेके का इलाका हो, चाहे वो और इलाके हो, जहां पे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपके रेंजर्स हैं, आपकी पाक आर्मी है या आपकी पुलिस है, जो शरेआम ओपन फायरिंग करके, लाइव बुलेट चला के वहां पे लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अपने हकों के लिए, अपने हकूकों के लिए, उनको जान से मारने का काम करते। सो आप लोगों का दम जो है, जोर जो है, मैं आपसे, मेरी मुराद है जो आपकी फोर्सेस हैं, उनका जो जोर चलता है, वो बिल्कुल बेकसूर और निहत्थे शहरियों के ऊपर आपका जोर चलता है। तो ये एक पाकिस्तान की फौज की सच्चाई है, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, या चाहे वो या आजाद जम्मू कश्मीर के लोग, जिसको आप पीओजे के हमारी तरफ से आप उसको आजाद, तो उस इलाके के लोगों, उनको मारने में जो है वो आप लोग सक्षम है, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि इसकी कोई इट्स अ पॉलिटिकल आई वॉश बेसिकली ना, कि साहब हमारा एक बहुत बड़ा पैक्ट हो गया। और आप मतलब आपने प्रोग्राम शुरू करते ही उस हलवाई का नाम ले लिया, कद्दू का। आप बोल रहे हैं कि साहब वो कद्दू ये कह रहा है कि साहब बड़ा हमने भारत को आंखें दिखा दी। क्या आंखें दिखा दी यार? पूछो ना उसको कि यार तुम यू आर अ मैन ऑफ द डीप स्टेट यार, तुम आईएसआई के प्लांटेड आदमी हो, तुम आके टीवियों के ऊपर, चैनलों के ऊपर बैठते हो, तुम्हारे को आईएसआई ने स्पेस दे रखी है। जिस तरीके से, जिस लहजे से आप बात करते हैं, उससे ये मालूम चलता है आप कितने बड़े प्रोफेसर और कितने बड़े डॉक्टर हैं। ये कोई आप बता रहे हैं कि साहब हम भारत को, आप यू आर ट्राइंग टू चैलेंज कंट्री ऑफ 150 मिलियन पीपल, आप 1.5 बिलियन की आबादी के लोगों को आप बोल रहे हैं कि साहब हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये भारत को एक खुला हमारा इशारा है, तो तुम आ जाओ ना। तुम कितनी बार चढ़ के दौड़े थे, हर बार तुम भागे हो। इस बार वो कह रहे कि साहब हमने इनके तैयारे गिरा दिए, हवाई जहाजों को कहते हैं, लड़ाकू विमानों को तैयारे गिरा दिए। अरे तुम्हारे 10-11 एयरबस उड़ गए यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सी मिलिटरीली यू डोंट स्टैंड एनीवेयर। और मैं आरजू जी, आपके माध्यम से अगर कोई पाकिस्तानी आपको सुनता हो और आपकी एस्टैब्लिशमेंट सुनती हो, तो सुन ले बड़े गौर से। ये जो आपका पैक्ट आपने किया है, इसमें सऊदियों के पास पैसा है, तुर्की के पास कुछ ड्रोन्स हैं, वेपन्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजी है, आपके पास सिर्फ मैन पावर है, कैनन फॉडर। आपके जो पाकिस्तानी गरीब आवाम, जो गरीब के घरों से बच्चे उठ के आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अफसरों के बच्चे हैं और जो आपके जो इलीट है उनके बच्चे हैं, फौज की जो वर्दियां पहनी और जो अय्याशियां कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिपाही भर्ती होते हैं और जो सूबेदार के रैंक तक जाते हैं। ये कैनन फॉडर नहीं, ये सब आप मरवाने के लिए तैयार कर रहे हो। यू आर अ आर्मी फॉर हायर। सऊदी आपको आपको लगता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है तो सऊदी अपनी फोर्सेस भेजेगा? वहां से अरब आएंगे चल के भारत से लड़ने के लिए? अरब आएंगे, तुर्क आएंगे? जब भी कभी कोई डिस्टेबलाइजेशन होगी, यहाँ से पाकिस्तान की गरीब आवाम के बच्चे जो वर्दी पहन के ये सोचते हैं कि साहब हम बड़े मोहब्बल वतन है, हम देश की रक्षा, अपने मुल्क की रक्षा के लिए, कौम की रक्षा के लिए जा रहे हैं। नो, आपको आपके एस्टैब्लिशमेंट ने, आपके फील्ड मार्शल ने बेच दिया, यू बीन सोल्ड। ये सच्चाई है।
पैक्ट। लेकिन इसमें तो 32 कंट्रीज और आने की बात भी की जा रही है। और मैं एक और साहब से बात कर रही थी, पाकिस्तानी से ही, और मैंने उनसे कहा कि इस तरह से अपनी फौज को पैसे लेके भेजा जा रहा है, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो वो कहने लगे क्यों, जब यूरोपियन कंट्रीज भेजती हैं तब कुछ नहीं है, और अमेरिकन भेजते हैं अपनी फौज को तो वो क्या है। तो अगर पाकिस्तान कर रहा है तो वो कहते हैं इसके ऊपर क्यों आप ना ऑब्जेक्शन है। मेरी एक बात रुक के सुनिए। जो नेटो के देश है ना, आप उनकी इकोनॉमी, उनकी जीडीपी देखिए, उनकी आबादी देखिए। आप पाकिस्तान की जीडीपी को, या पाकिस्तान की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, या एक आम पाकिस्तानी की जो इनकम है एवरेज, आपकी 25-27 करोड़ की आबादी होगी, एवरेज इनकम क्या होगा आपका? आपको लगता है कि आपकी $5 $10 से ऊपर कमाई होगी एक एवरेज पाकिस्तानी? नहीं, आपको लेकिन लगता ये है तो कि समझ आपकी रहे हैं सर, $2000 ये के आसपास जीडीपी होगी पर पर्सन? नहीं, नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूँ। मैं किसी मेरा 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 कहने का कहिए कहिए। जी आप बोलिए बस। नहीं, मैं ये कह रही थी कि ये तो यहाँ पर ये बात फैला रहे हैं कि हम तो बड़े रेलिवेंट हो गए हैं, हमें तो सारी इस्लामिक कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज बुला बुला के डिफेंस के लिए हमसे बात कर रहे हैं कि हम जैसा जगह पर हमें देख के सब डर जाएंगे और वहां पे डिफेंस के लिए हम ही जाएंगे, चाहे कुवैत में जा रहे हो चाहे सऊदीया में जा रहे हो। तो इसका क्या मतलब लिया जाए? लगता है कि ये 3 मुल्क मिलकर भारत को डिफेंड करें, और आपका तो देयर इज नो कंकरेंट बाउंड्री आल्सो ना। नेटो के जितने मुल्क हैं तकरीबन सबकी बाउंड्रीज आपस में लगती हैं, एक्सेप्ट फॉर यूएस एंड कनाडा जो अलग कॉन्टिनेंट में है। उसके अलावा ये सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनको आप कह रही हैं, वो तो सारे एक साथ हैं। 32 मुल्क हैं, वैसे 34 नहीं है, 32 है मेरे हिसाब से। तो आपका तो किसी के साथ बाउंड्री भी नहीं लगती। साउदीज अक्रॉस द ओशन, टर्कीज अक्रॉस द अदर ओशन, ठीक है। आपके डिप्लॉयमेंट में कितने दिन लग जाएंगे? लेकिन ये सब कुछ अमेरिका की मर्जी से हो रहा होगा ना, अमेरिका के अप्रूवल के बगैर तो ये नहीं हो रहा होगा। देखिए, अमेरिका के अप्रूवल से तो फेवरेट फील्ड मार्शल को 2 बार लंच पे बुलाया था, और फेवरेट फील्ड मार्शल का शायद नाम भी नहीं पता होगा डोनाल्ड ट्रंप को कि उसका नाम क्या है, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान विल बी यूज लाइक अ टिश्यू पेपर। वो प्लेट के नीचे जब तक आप खाना खा रहे होते हैं उतनी देर वो टिश्यू पेपर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, और जब आप खाना खा के प्लेट रखते हैं तो टिश्यू पेपर साथ ही डस्टबिन में चला जाता है। सेम इज द स्टोरी विद पाकिस्तान। पाकिस्तान आज से 2 महीने पहले सोच रहा था कि हम ग्लोबल स्टेज पे बहुत रेलेवेंट है, हम ग्लोबल नेगोशिएटर हैं, वी आर इस्लामाबाद पैक्ट और ये और वो। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? आज बड़े पॉम्प एंड शो के साथ आप कह रहे हैं कि साहब हमने एक डिफेंस ट्रीटी साइन की है। वो कहते हैं टेस्ट, वो कहते हैं ना कि ये साबित तो तब होगा कि जब कभी ये अवसर आएगा, कोई मौका आएगा। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द टेस्टिंग। जब मौका आएगा तो पता लगेगा, तब देखेंगे। देखिए, ये जो ये प्रोपेगेंडा मशीनरी है आपके मुल्क के अंदर, उसके अंदर जिनका आपने नाम लिया, वो डॉक्टर हलवाई जो है, उनको समेत, दे आर ऑल प्रोपेगेंडा मशीनरी। they are an instrument, they are a tool of the propaganda machinery. उनका काम ही ये है कि कुछ थोड़ा सा हो तो चिल्ला चिल्ला के बोलो साहब ये हो गया वो। पाकिस्तानी आवाम जो है वैसे भी आपकी अनपढ़ है। यू हैव द हाईएस्ट, मेरे ख्याल हमारे खित्ते में सबसे ज्यादा जो इलिटरेसी रेट होगा वो आपका होगा। लेकिन अब तो लोगों में अवेयरनेस नहीं आ गई है सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की वजह से। लोग सिर्फ बात को सुनकर और उस पर यकीन नहीं कर रहे। वरना यहाँ पर जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो आजाद कश्मीर में हो चाहे बलूचिस्तान में हो, वो ना हो रहे होते। देखिए, द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, एक तो सबसे पहला तो ये है कि पाकिस्तान को बोलते हैं कि सब हम कलमे के उसमें बने हैं जी, हम इस्लामिक देश हैं जी, और हम जो हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारा कलमा है। अभी भी आपके जो एजुकेशन करिकुलम है उसमें ये पढ़ाया जाता है कि जमीन जो है वो स्थिर है, स्टेबल है, साकीन बोलते हैं उर्दू में, और सूरज जो है वो धरती के चक्कर काटता है, धरती सूरज के चक्कर नहीं काटती। जबकि एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस इज प्रूवन, और ये तो सोलर सिस्टम का हिस्सा है। हमारे तो यहाँ पे पहली दूसरी क्लास के बच्चे को पता होता है कि भाई सन के आसपास अर्थ रिवॉल्व करती है। आप तो अभी भी यही पढ़ा रहे हैं ना कि जमीन साकीन है और सूरज जो है वो जमीन के चक्कर काटता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक ये पढ़ा रहे हैं सर। हमारे टाइम में ही बदल दिया था। नहीं सर, जब हमारे टाइम में वो बदल दिया। यूनिवर्सिटी का सुन लीजिए, आपके कराची यूनिवर्सिटी के जो करिकुलम है आईटी का, उसमें ये बता रहे हैं कि जी माउस क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है। ये तीसरी क्लास का करिकुलम है जी हमारे यहाँ। आपको डाउट हो रहा है तो आप कराची यूनिवर्सिटी की किताबें मंगा के चेक कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। दैट इज वेयर पाकिस्तान इज टुडे। आप उसको एजुकेशन कहते। आपके यहाँ से जो बीबीए करके निकलेंगे, सॉरी ये जो बीसीए करके निकलेंगे बच्चे, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनको ये पढ़ा रहे हैं कि भैया ये स्क्रीन होता है, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये माउस है। मतलब ये आपका करिकुलम है। मैं आपको एग्जामिनेशन शीट भेज दूंगा, पेपर भेज दूंगा जो उनके एग्जाम में आया है। आपको ग्रेजुएशन में वो सिखा रहे हैं जो हमारे को 3rd क्लास में सिखाते। आप बता रहे हैं कि आपका मुल्क एजुकेटेड है। आपके मुल्क का बेसिस ही हिंदू हेट्रेड है जी। दी होल बेसिस ऑफ पाकिस्तान इज हिंदू हेट। और क्या कारण है जो
इतने सालों से हमारे मुल्क में से निकला हुआ मुल्क है, वो नफरत कर रहा है। ग्रो नहीं कर पा रहे, हम ग्रो कर रहे हैं। देखिए फर्क है ना हर एक चीज के अंदर। और एक डिफेंस पैक्ट को लेके इतना हुल्ला मचा रखा है कि साहब हम भारत को आंखें दिखा रहे हैं और वो भी हलवाई बोल रहा है। कमाल की बात। उसको बोलो यार तू अपना खोंचा लेके ना बर्फी निकाल, खोया लगा, तू, तेरा काम नहीं है ये। इट्स नॉट योर वर्क टू डू। आई एम सॉरी, मतलब मैं हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसका काम नहीं है। लेकिन अभी DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनका ये भी कहना था कि जो BLA वाले हैं उनके 300 से ऊपर बोगस अकाउंट्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। हर जगह भारत का नाम लिया जा रहा है, चाहे कश्मीर हो, चाहे KPK या बलूचिस्तान। क्यों ऐसा है? जी जी, आप ना DGISPR जो है आपका, उसको ये पूछना कि तूने अकाउंट तो ढूंढ लिए, तू ये बता कि जो तुम्हारे 300 फौजी हर महीने मर रहे हैं बलोचों के हाथ, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उसके बारे में क्या कहना है? जो गरीबों के बच्चे मर रहे हैं यहाँ, तुम तो अलीट हो, तुम तो प्रिविलेज क्लास हो, तुम तो जर्नैल हो, आफ्टर यू रिटायर तू कहीं यूरोप में जाके बस जाएगा। जिनके बच्चे तुम मरवा रहे हो रोज यहाँ पे, उनके बारे में क्या? यू आर ट्राइंग टू फाइंड कि जी मीडिया के ऊपर, और मीडिया में तो मैं आज भी एडमिट करता हूँ कि आप लोग अच्छा खेल लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ, पर ग्राउंड पे आप लोग जीरो हैं। नंबर वन आर्मी का DGISPR इज कमिंग आउट एंड सेइंग कि जी सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया से चल रहे हैं। अरे भाई, इंडिया में जब कोई डिस्टर्बेंस होती है तुर्की से, पाकिस्तान से, US से, कनाडा से, जाने कहां से चलते हैं। हमने अपनी सुरक्षा अपने आप देखनी है। आर इंटरनल सिचुएशन इज आर प्रॉब्लम। हम थोड़ा ना कंप्लेंट करते हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है। करो तो हमसे जो होगा हम करेंगे, और हम कर भी रहे हैं। और आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। अगर वो अपने सवालों में फंस जाता है तो उसका सटीक जवाब नहीं देगा, बातों को घुमा फिरा कर देता है। अब आप ये देखिए, सऊदी अरब और टर्की और पाकिस्तान के बीच में जो एक डिफेंस डील हुई कि भाई किसी देश के ऊपर अगर हमला होता है किसी भी तरीके का, तो उसमें दोनों मिलकर रक्षा करेंगे। अभी अगले दिन क्या होता है, मतलब 24 घंटे भी ढंग से नहीं बीते थे कि हूतियों ने हमला कर दिया सऊदी अरेबिया के ऊपर। सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल भंडार पर अटैक किया है। मतलब कई महीने लग जाएंगे सऊदी अरब को उससे उबरने में। और पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से एक बयान तक नहीं आया। रक्षा करना तो बहुत दूर की बात है, एक बयान तक नहीं आया। सोचो, ये है इनकी असल डिफेंस डील। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए सऊदी अरब को भी बेवकूफ बना रहे हैं। कोई किसी की सुरक्षा में नहीं जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये सब फ्रॉड है। ये जो डिफेंस डील है ये फ्रॉडियों की डिफेंस डील है। सब फ्रॉड है, कोई कुछ नहीं करने वाला है, सिर्फ मजे लूट रहे हैं। मजे कौन लूट रहा है? मजे पाकिस्तान लूट रहा है। किसके नाम पर? अपने फौजियों के नाम पर। पैसा चाहिए था पाकिस्तान को, बस डील डन कर दी। मजबूरी सऊदी अरब की है क्योंकि उनके पास में फौज नहीं है। उनने भी कहा कि भाई पैसा फेंको, कोई बात नहीं, भाड़े के टट्टू आ जाएंगे। क्या जरूरत है अपने लोगों को मरवाने की? आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।